एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीओई वर्कशीट विद प्रीति। चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रोवाइड की गई है। विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। कार्यपत्रक 34। तिथि है 8 दिसंबर 2021। कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए ये वर्कशीट दी गई है। पाठ 9, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1817 के दशक से 1947 तक। आज हम पाठ 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। महात्मा गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। जब नस्ल भेदी चल रहा था, मतलब काले गोरे का जब फर्क हुआ था, तब गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और उसमें सफलतापूर्वक वो आंदोलन पूर्ण हुआ और 1915 में वह भारत वापस आ गए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वह यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। गांधी जी जब 1915 में वापस भारत आ गए, तब उन्होंने भारत का दौरा किया, वहाँ के भारत के लोगों की ज़रूरतों को समझा, उनके हालातों को। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन, चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चंपारण आंदोलन किया 1917 में। खेड़ा किसानों के लिए 1918 में, किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन किया 1918 में। और मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद में आंदोलन किया 1918 में। इसके रूप में सामने आए 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलनों और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। 1919 और 1922 के बीच उन्होंने महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी किया। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अंकुश लगा दिया गया और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया और इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और यातना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालों की जाए। गांधी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आह्वान किया इस कानून का विरोध करने के लिए। 6 अप्रैल 1919 में अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और यातना दिवस के रूप में मनाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया और हड़तालें की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि मोटे तौर पर यह पर शहरों तक ही सीमित था। सरकारों ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। अंग्रेजी जो सरकार थी, उन्होंने इन आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी अंग्रेजी जनरल डायर ने गोली चला दी थी। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिसमें अंग्रेजी जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चला दी, जिसपे कई सारे बुजुर्ग बच्चे भी शामिल थे। उन लोगों की मौत हो गई। इन जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी हटा दी थी। उनको नाइटहुड की पदवी मिली हुई थी। अपना गुस्सा, विरोध दिखाते हुए उन्होंने ये पदवी लौटा दी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का
आह्वान। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, के ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब तुर्की की हार के बाद तुर्की के जो सुल्तान थे, जो मुसलमान का खलीफा माना जाता था, उन पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ों से गुस्सा हुए और भारतीय मुसलमान इस संधि से आग बबूला हो गए। भारतीय और मुसलमान दोनों ही इस संधियों से आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। काफ़ी सारे आंदोलन किए गए कि तुर्की के जो सुल्तान थे उनकी शक्तियाँ वापस उन्हें लौटा दी जाएं और ये संधि हटा दी जाए। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और अंग्रेज़ों से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में कुछ अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे। गांधी जी ने आह्वान किया और समर्थन भी किया कांग्रेस से कि वो पंजाब में हुए जो अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करे। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलनों को लिखिए। इसका आंसर होगा यहाँ से। गांधी जी के शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में, खेड़ा किसानों के लिए 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918। ये होगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया? हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को ख़त्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। इस कानून का विरोध करते हुए देश में कई हड़तालों, जुलूस और प्रदर्शनों होने लगे। गांधी जी ने इन व्यापक हड़ताल की आह्वान भी किया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन क्या था? इसके कुछ नेताओं के नाम लिखें। इसका आंसर होगा खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। ये हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा असहयोग आंदोलन भारत में अंग्रेजी सरकार भारतीय के सहयोग से ही चलती थी। अंग्रेजी हुकूमत में विभिन्न सहयोगों को रोकने ही असहयोग आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार की सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार, जिससे सरकारी तंत्र ठप हो जाए और आंदोलन का उद्देश्य था। यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलनों का समर्थन क्यों किया? इसका आंसर होगा गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग की। ये है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर।
अगर आपको मेरी ये वर्कशीट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।